थोड़ा सा नमक कपड़े में बांधकर घर में उस जगह पर लटका दें। इसके बाद फिर मोज़े ही मोज़े होंगे। ऐसे ऐसे मोज़े आपको देखने को मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। नमक हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, खानों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं और नमक के बगैर खाने का जो जायका होता है वो बहुत ही फीका होता है। खाने के अंदर जितनी भी रौनकें होती हैं, जितने भी जायके होते हैं, वो नमक के साथ ही बनते हैं। नमक हमारे किचन में, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही खास तोहफा है। ये अल्लाह की बहुत ही खास नेमत है। आज थोड़ा सा नमक लेकर ये अमल कर लेना जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इसके 5 बड़े मौजज़ात बताएंगे। इसके बाद आपको इसका पूरा तरीका बताएंगे। आज के इस अमल का जो पहले नंबर पर सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि कर्ज से निजात मिल जाएगी। वो लोग जो अपने घरों में कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, इतनी महंगाई के दौर में, इतने नाजुक दौर में जो लोग बहुत ज्यादा मकरूज हैं और चाहते हैं कि उनका गैबी तरीके से कर्ज उतर जाए, कर्ज से निजात मिल जाए, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से इतने बड़े बड़े असबाब पैदा होंगे, ऐसे ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि सारे का सारा कर्ज उतर जाएगा, कर्ज से निजात मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर इसका जो बड़ा फायदा है वो ये है तनख्वाह में इजाफा। जिन लोगों की तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा, जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी तनख्वाह में बरकत पैदा फरमा दे, जो लोग सालों साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन तनख्वाह में इजाफा होने का नाम नहीं ले रहा, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, एक ही जगह पर अटके हुए हैं, वो ये अमल करके देख लें, उनकी तनख्वाह में भी इजाफा हो जाएगा, उनकी नौकरी में भी प्रमोशन हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर घर से नहूसत खत्म हो जाएगी, बरकत ही बरकत आ जाएगी। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से बेबरकती नहीं जा रही, हमारे घर में हद से ज्यादा बेबरकती है, नहूसत है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई जादू टूना करवा दिया हो, किसी ने तावीज करवा दिए होंगे, जिसकी वजह से हमारे घर में नहूसत ही नहूसत पैदा हो रही होती है। जो भी काम करते हैं उसको नजर लग जाती है, जो भी काम शुरू करते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए भी आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है। चौथे नंबर पर आपका घर जन्नत जैसा बन जाएगा। घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जिन मियाँ बीवी में हर वक्त नाराजगी रहती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, उनमें प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगा। घर वालों में इतना इत्तेफाक पैदा होगा कि एक दूसरे को जी जी करके बुलाएंगे, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत के साथ बुलाएंगे। आखिरी नंबर पर जो 5वां इसका बड़ा फायदा है वो ये है कि जिनके घर खाली हो चुके हैं, रिज्क से, दौलत से खाली हो चुके हैं, उनके घर में रिज्क आ जाएगा, उनके घर में दौलत आ जाएगी। किसी से भी कुछ मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जितने पैसों की, जितने रिज्क की आपको जरूरत होगी, इस अमल की बरकत से वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके इतने फायदे हैं, इतने बड़े मौजज़ात हैं कि आप जब इस पर अमल करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। अमल का जो पूरा तरीका है वो नोट फरमा लें। नमक हर घर में मौजूद होता है। आप लोगों ने एक कपड़ा लेना है, कोशिश करें कि साफ सुथरा हो, फटा पुराना ना हो, मैला ना हो। कोशिश करें अगर लाल रंग का कपड़ा मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। फटा पुराना कपड़ा नहीं होना चाहिए। आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और मुट्ठी भर नमक लेना है। अब आपने अपनी मुट्ठी के ऊपर, अपनी हथेली के ऊपर नमक को रखना है और उस पर एक मर्तबा सूरह कौसर पढ़नी है और एक बार सूरह इखलास पढ़नी है। और इसके बाद एक एक मर्तबा आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये 2 इस्म मुबारक, या कबीरू या वारिसु, अल्लाह पाक के ये 2 इस्म मुबारक हैं, एक एक मर्तबा इनको पढ़ लेना है। जब ये अमल पूरा हो जाए तो हथेली पर आपने जो नमक ले रखा है उसके ऊपर आपने फूंक मार देनी है और इस नमक को लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखकर अच्छी तरह से उसको लपेट लेना है। इस नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध देना है और बांधकर घर में ऐसी जगह पर रखना है कि जहां पर आपके कपड़े पड़े होते हैं, जहां आपका जेवर, आपके पैसे, आपकी कीमती अशिया पड़ी होती हैं, वो चीजें आपकी अलमारी के अंदर पड़ी होती हैं। अलमारी हर घर में ही तकरीबन मौजूद होती है। कपड़ों वाली अलमारी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आपने इस लाल रंग के कपड़े में वो नमक लपेट कर उसको अच्छी तरह से बांध दें और घर में आपकी जो अलमारी है वहां पर आपने इस नमक को कपड़े में बांधकर लटका देना है। हर दूसरे दिन आपने वो नमक उतारना है और दोबारा ये अमल एक एक मर्तबा पढ़कर सूरह कौसर, सूरह इखलास और अल्लाह पाक के 2 इस्म मुबारक इस बंधे हुए नमक पर फूंक मारनी है और दोबारा इसको लटका देना है। हर दूसरे दिन ये अमल करना है। इसके ऐसे ऐसे मोजज़ात आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत फायदे होंगे। जिन घरों में बंदिशें लग चुकी हैं और उस घर में दौलत आने का नाम नहीं ले रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहूसत है, कोई भी काम अपनी तकमील को नहीं पहुंच पा रहा,
اس عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر ہی آپ کے گھر میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ ایسی طاقتیں آئیں گی کہ ہر طرح کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بے روزگاری، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل سب لوگ ضرور کر لیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ آئیے اب آپ کو نمک کے وہ فوائد بتاتے ہیں جو کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ماہرین نے بیان کیے ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک روایت ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جو شخص کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک چکھے وہ 330 قسم کی بلاؤں سے بچ جائے گا، سب سے کمتر جزام ہے۔ دوستو اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ نمک کے اندر کتنی بیماریوں کی شفا ہے، اور اس بات کی تصدیق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بتلائے گئے طریقے پر کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک کی معمولی سی مقدار چکھ لیا کریں تاکہ ہم مذکورہ بیماریوں سے اور اس طرح کی باقی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ماہرین کے مطابق تشنج، آنتوں میں خرابی کے دست، بخاروں اور بدہضمی جیسے امراض میں نمک کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اچانک بدہضمی کے حملے میں جس میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، نمک کی ایک چٹکی زبان پر گھولنے سے آرام ملتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اعتدال کی صورت میں یہ ایک ٹونک ہے، عام معمول میں غذا کا اہم جزو ہے اور ذائقہ اور مسالے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ نمک کا زائد اور بے ضرورت مقدار کا استعمال کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ ماہرین غذا کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم کو روزانہ صرف 220 ملی گرام نمک کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں زندہ اور تندرست رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ مقدار ایک چائے کے چمچ کے 10ویں حصے کے برابر ہے۔ اس لیے چاہیے کہ نمک کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کیجیے گا۔